दो चरों के रैखिक समीकरण का प्रश्नावली दूसरा देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। यह प्रश्न दिया हुआ है जहां पर अ में क्या दिया है, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 5 और ब में दिया है x बराबर -1 और y बराबर दिया है 3 दिया हुआ है। अब इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरा में दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, तीसरा में दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -11 और चौथा में दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। इसमें क्या है, पहला हल दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से आ से देखना है। तो आ में क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हल करना है आ को। तो समीकरण 1 में हमें क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या करना है, उसको लिखना है x बराबर 2 व y बराबर 5 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस y के स्थान पर क्या रखना है 5 इज इक्वल टू इधर क्या है 7 है। इसको हल करने पर ये क्या हो रहा है, 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इतना आया जो कि क्या है, सत्य है, सत्य है। अतः इस समीकरण का हल है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, निकालना है। यदि ये दोनों मान बराबर नहीं आता तो उस स्थिति में क्या हो जाता, यह असंभव हो जाता और यह समीकरण का हल नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है। अब देखते हैं ब, देखते हैं तो ब में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी में रखना है ना। तो ये हो जाएगा, यहां से लेते हैं ब, सेम प्रोसेस यही रहेगा। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू, ब में क्या दिया है देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 व y इज इक्वल टू क्या दिया है 3 रखने पर। अब रखते हैं इस समीकरण 1 में, तो यहां से क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या रखना है -1 रखना है, फिर क्या है प्लस, तो प्लस, और y के स्थान पर क्या रखना है, हमें 3 रखना है। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू क्या है 7 है। अब इसको हल करना है तो ये क्या हो जाएगा, -1 और +3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 2 होगा, इज इक्वल टू इधर क्या है 7 है। अब देखो ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिखना है, जो कि असंभव है, या बोल सकते हैं कि असत्य है। अतः इस समीकरण का हल नहीं है। ये हो गया उसका आंसर। इसी प्रकार से क्या करना है, हमें और अन्य प्रश्नों का उत्तर निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी का। दूसरा में क्या दिया है देखो, यहीं पर ये दिया है समीकरण। ठीक है, दिया है
समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अ को देखना है यहां से, ठीक है, यहां से देखना है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में क्या लेना है हमें, x इज इक्वल टू 2 व y इज इक्वल टू 5 रखने पर यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है हमें, 2 रखना है, तो ये हो गया 2 प्लस यहाँ पर क्या है 5, तो 5 इंटू वाई के स्थान पर रखना है 5 इजिकल टू इधर क्या है 13 है। अब इसके बराबर ये क्या होगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ये प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25 इजिकल टू इधर क्या है 13 है, तो यहाँ पर 13। अब इसको जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया 4 और 25 29 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या है 13 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि ये 29 और 13 जो है आपस में बराबर नहीं है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, जो असंभव है इसलिए इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं बा, फिर से वही प्रोसेस रहेगा, यहीं से समीकरण 1 में x इज इक्वल टू क्या रखना है, देखो यहां से -1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 व y इज इक्वल टू क्या है, देखो यहां पर 3 है, 3 रखने पर क्या होगा, यहां से रखते हैं तो देखो यहां पर समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस 5y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है हमें -1, फिर क्या है यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस, और यहाँ पर क्या है 5 इंटू वाई का मान क्या रखना है 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू इधर क्या है ये 13 है। अब इसको हल करते हैं, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये क्या होगा -2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बराबर इधर क्या है 13। इसको हल करने पर ये 15 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचा 13 बराबर इधर क्या है 13 है। अब देखो ये क्या है 13 के बराबर है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, जो कि सत्य है, अतः इस समीकरण का हल है। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। इसी प्रकार से और अन्य प्रश्न का भी हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। दिया है समीकरण क्या दिया है, देखो यहां से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -11। ठीक है, ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब निकालना है अ, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 व y इज इक्वल टू 5 रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू x का मान क्या रखना है 2, तो ये हो गया 2, और यहाँ पर माइनस है तो -3 इंटू वाई का मान क्या रखना है हमें 5, ये हो गया 5 इज इक्वल टू इधर क्या है -11।
अब इसको हल करते हैं, 2 को गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, और ये है -3 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बराबर इधर क्या है -11। इसको हल करने पर ये हो जाएगा 4 में क्या करना है, -15 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा -11 बराबर -11। अब देखो दोनों बराबर है, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। अतः इस समीकरण का हल है। ठीक है, यही करना था। अब देखते हैं इसी का ब। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू, ब में क्या दिया है देखो, -1 और वह y इज इक्वल टू 3 रखने पर यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है, -1, तो ये माइनस हो गया, फिर ये क्या है माइनस, तो माइनस, और ये हो जाएगा 3 इंटू वाई के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, इज इक्वल टू इधर क्या है -11। अब इसको आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू इधर क्या है -11। अब ये हो जाएगा -2 और -9 आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा -11, और ये क्या है इधर -11। अब देखो दोनों मान क्या है, इक्वल है, बराबर है, जो कि सत्य है। अतः इस समीकरण का हल है। इस प्रकार से इसका भी आंसर निकल गया है। यदि दोनों मान बराबर नहीं होता तो क्या होता, असत्य होता ये, और इस समीकरण का हल नहीं होता। अब देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न। दिया है समीकरण 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर -3 नहीं है, ये +4 +3y है। ठीक है, ये हो जाएगा +3y इज इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या निकालना है, अ को निकालना है। ये हो जाएगा समीकरण 1 में x इज इक्वल टू अ का मान, अ में क्या है, 1 से बराबर 2 है, तो 2 व y बराबर 5 रखने पर ये हो जाएगा 5 इंटू x के स्थान पर रखना है 2 प्लस ये 3 इंटू वाई के स्थान पर रखना है 5 इज इक्वल टू इधर क्या है 4 है। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3 5 6 15 बराबर इधर है 4। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये 4। देखो अब दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, जो कि क्या है, असंभव है। अतः इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसी का ब। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में क्या रखना है, x इज इक्वल टू -1 व y इज इक्वल टू 3 रखने
पर ये हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू वाई का मान 3 इज इक्वल टू 4। फिर ये हो जाएगा 5 इंटू -1 अर्थात ये -5, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू इधर क्या है 4। अब इसको हल करने पर देखो यहाँ पर -5 है और +9 है, तो ये क्या होगा आपस में घटेगा, और घट करके ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर क्या है 4 हो जाएगा। इधर तो ऑलरेडी 4 है, ठीक है, जो कि सत्य है। अतः इस समीकरण का हल है। उम्मीद है कि यह प्रश्नावली का पहला प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है, ठीक है। इसमें अ में क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। ब में दिया है x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x + 5y इज इक्वल टू 1, और है उसी में 2x + 3y इज इक्वल टू 3। दूसरा में दिया है x + y इज इक्वल टू 5xy, और इसमें दिया है 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। तीसरा प्रश्न में दिया है 2x - 3/y इज इक्वल टू 9 और 3x + 7/y इज इक्वल टू 2। चौथा में दिया है 2x + 5y इज इक्वल टू 8/3 और 3x - 2y इज इक्वल टू 5/6। ये क्या है, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। ये भी प्रश्न पहला के ही समान है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो है एक समीकरण ना दे करके 2 समीकरण दिया है। जैसे कि ये एक समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। हल करने का तरीका सेम ही रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा, तो वैसे ही इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे, लेकिन इसमें बस 2 बार निकालना पड़ेगा। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। हल क्या लिखते हैं, दिया है समीकरण। तो पहला प्रश्न में क्या दिया है, देखो यहाँ पर समीकरण 2x + 5y इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया है, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब अ को देखना है, ये हो जाएगा अ, पहले किस में रखना है, एक समीकरण में रखना है ना इस मान को, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू क्या रखना है 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है, हमें 3 रखना है, तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस यहाँ पर 5 इंटू वाई के स्थान पर -1 रखना है, और इधर क्या है 1 है। अब ये हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस 5 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 होगा, इज इक्वल टू इधर क्या है 1 है। अब 6 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 - 5 इज इक्वल टू 1 बचा, और इधर क्या है 1। देखो अब दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो कि सत्य है। अतः इस समीकरण का हल है। यहाँ तक तो निकल गया। अब क्या करना है, पुनः
इसी में क्या करना है, हमें फिर से मान रखना है। ठीक है, अब किस में रखना है, हमें समीकरण 2 में रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण 2 में x इज इक्वल टू क्या रखे थे, 3 रखे थे, यहाँ पर 3 है, 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पर -1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 मतलब ये -3 इज इक्वल टू इधर 3 है। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 3 इज इक्वल टू इधर 3 है, जो कि सत्य है, सत्य है। अतः इस समीकरण के हल है। ये हो गया आंसर। अभी तक केवल अ को हल किए है ना, अब हल करेंगे ब को। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यदि इसमें जो है हमें क्या किए हैं, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 रखे हैं, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 मिला है, तो जो कि क्या था, सत्य है। ठीक है, तो इस समीकरण का हल है। यदि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा और इस समीकरण का हल ही नहीं होगा। तो उस स्थिति में दूसरे समीकरण में मान रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन से मान, x इज इक्वल टू 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने की जरूरत नहीं है, इसको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हो जाएगा ये ब। क्या करना है, समीकरण 1 में क्या रखना है, ब से ले रहे हैं हम लोग, तो ब से क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 व y इज इक्वल टू 1/3 रखने पर ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 क्या था, तो यहां से देखते हैं, ये क्या है 2x प्लस 5 y इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर क्या रखना है, हमें 1/2 रखना है, प्लस ये 5 इंटू वाई के स्थान पर रखना है 1/3 इज इक्वल टू है 1। अब ये हो गया, 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और प्लस ये क्या बचा, यहाँ पर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 5 ये क्या हो गया 3 इज इक्वल टू इधर है 1। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू इधर है 1। अब ये होगा 3 एंड 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, 8/3 इज इक्वल टू इधर क्या है 1 है। अब देखो दोनों मानों को कंपेयर करने पर क्या है, दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए इस समीकरण का हल नहीं है, इसको और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। यदि पहला ही समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, इस समीकरण का हल नहीं है कौन सी स्थिति में, जब क्या हो, x इज इक्वल टू 1/2 व y इज इक्वल टू क्या हो 1/3 हो, तब की स्थिति में इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा। हल दिया है
समीकरण क्या है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। व दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हल करना है क्या करना है, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 रखना है। सेम प्रोसेस है उसी के समान ये भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 3 व y इज इक्वल टू -1 रखने पर ये हो जाएगा x का मान 3 प्लस y का मान क्या है, ये -1 है। ये -1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू x का मान क्या है, ये 3 इंटू y का मान क्या है -1। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस क्या होगा -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 या 15 कम 15, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा माइनस, ये हो गया इतना। अब इसको हल करने पर ये हो रहा है 2 और इधर है -15। अब देखो दोनों मान क्या है, ये दोनों मान 2 और -15 बराबर नहीं है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, जो कि असंभव है। अतः इस समीकरण के हल नहीं है, इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा समीकरण में मान रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं वह इसी का, तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू क्या रखना है, अच्छा ब ये है ना, ब में क्या है x इज इक्वल टू 1/2 व y इज इक्वल टू क्या रखना है 1/3 रखने पर ये हो जाएगा x के स्थान पर 1/2 प्लस y के स्थान पर क्या रखना है 1/3 इज इक्वल टू इधर है 5 इंटू x का मान 1/2 इंटू y का मान है 1/3। अब ये हो जाएगा यहाँ से, देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 2 और 3 का निकालेंगे तो 6 होगा, और इसको इससे भाग देंगे 3 बचेगा, 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो गया 3, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये क्या हो रहा है 5 एकम 5 एकम 5, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। इसको फिर हल करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और नीचे में अपान क्या है 6 बराबर इधर 5/6 है। अब देखो ये दोनों मान क्या है, बराबर है, जो कि सत्य है। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखने पर x और y का सत्य आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना है, समीकरण 2 में भी x और y का मान रखना है, ठीक है। में क्या करना है, अब किसमें रखना है, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू ब का क्या है, ब में 1/2 है, व y इज इक्वल टू क्या है 1/3 रखने पर यहाँ से समीकरण 2 में क्या हो जाएगा 3 इंटू x के स्थान पर 1/2 प्लस 2 इंटू y का मान रखना है x का मान 1/2 और y का मान 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करने पर ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13
और ये नीचे में हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भाग देंगे 2 से तो ये 3 बचेगा, इससे गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, उसका गुणा 2 से करेंगे तो ये हो गया 4 इक्वल टू इधर है। अब चूंकि समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर क्या आया था, सत्य मिला था हमें, उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी मान रखने पर क्या मिला था हमें, यह सत्य मिला था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः इस समीकरण का हल